पीएफ से कैसे बनती है पेंशन? कितने साल नौकरी के बाद मिलने लगता है पैसा? जाने क्या कहता है नियम। प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में कटता है, जो कि हर महीने उनके पीएफ खाते में डिपॉजिट होता है। हालांकि कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें पूरा करने वाले पेंशन के हकदार होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला लगभग हर व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ न कुछ सेविंग्स जरूर करता है और ऐसी जगह इसको इन्वेस्ट करता है जहां से उसे शानदार रिटर्न मिले, ताकि रिटायरमेंट के बाद होने वाली आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस लिहाज से पीएफ अकाउंट शानदार ऑप्शन है। पीएफ फ्यूचर में होने वाली दिक्कतों के लिए आपकी पेंशन की सभी टेंशन को दूर कर देता है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स को ईपीएस 95 के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं जो कि खाताधारक को माननी पड़ती है। क्या है ईपीएस? पीएफ अकाउंट होल्डर्स का यह जान लेना जरूरी है कि आखिर ईपीएस क्या होता है। अक्सर लोग ईपीएस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बता दें कि यह एक पेंशन स्कीम है जिसे ईपीएफओ की ओर से मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के तहत मौजूदा और नए ईपीएफ मेंबर्स शामिल होते हैं। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एकमात्र शर्त है जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है। ईपीएफओ के नियमों ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। ईपीएफओ करता है मैनेज कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 को ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को शुरू किया था, जो कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा की पहल है। इसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है और यह योजना 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देती है। नियमों को देखें तो 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है। अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। पीएफ की कैलकुलेशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है, जो हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डा का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। 10 साल से कम टेन्योर पर सवाल। बताया गया कि 10 साल की नौकरी करने के बाद ही पेंशन पक्की हो जाती है, तो अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5 से 5 साल के लिए 2 अलग-अलग संस्थानों में काम किया है तो फिर क्या होगा? या दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था, तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा या नहीं? नियम देखें तो जॉब में गैप के बावजूद पूरी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा करने पर भी पेंशन का लाभ मिलता है। यहाँ जरूरी है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएएन नंबर न बदलें, पुराना यूएएन नंबर ही जारी रखना होगा। यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी बदलने से बाद भी यूएएन एक ही रहता है और पीएफ खाते पीएफ अकाउंट में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। यूएएन नंबर क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन 12 अंकों का एक नंबर होता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ हर सदस्य को देता है।
यह नंबर कर्मचारी के पूरे करियर में स्थिर रहता है और नौकरी बदलने के बाद भी एक ही रहता है। यूएएन से जुड़ी कई सदस्य आईडी हो सकती हैं, लेकिन ये सभी एक ही यूएएन से जुड़ी होती हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों को मिलती है इतनी तरह की पेंशन। जानें इसके नियम और शर्तें। भारत में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से लाभ मिलता है। यह सरकारी संस्था भविष्य निधि, बीमा और पेंशन सहित कई तरह के लाभ प्रदान करती है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इस योजना में योगदान करते हैं। संगठित क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी का ईपीएफओ खाता होता है, जिसमें उनके वेतन का 12% जमा होता है। नियोक्ता भी बराबर राशि का योगदान देता है, लेकिन इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है, जिसे पेंशन फंड के रूप में जाना जाता है, और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जमा किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन मिलती है। ईपीएफओ के तहत 6 प्रकार की पेंशन उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने नियम और शर्तें हैं। ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 प्रकार की पेंशन ईपीएफओ ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस शुरू की थी। पेंशन लाभ के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी को या तो 58 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए या 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए। ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली 6 प्रकार की पेंशन में शामिल हैं। सुपरन्यूएशन पेंशन, यह उन कर्मचारियों को प्रदान की जाती है जो संगठित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक काम करने के बाद 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अर्ली पेंशन, वे कर्मचारी जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम कर चुके हैं, लेकिन 58 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, वे अर्ली पेंशन के लिए पात्र हैं। विकलांगता पेंशन, यदि कोई कर्मचारी काम करते समय स्थायी रूप से या पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसे विकलांगता पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलती है। विधवा और बच्चों की पेंशन, ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में जीवित पति या पत्नी को मासिक पेंशन मिलती है और 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक मासिक पेंशन मिलती है। अनाथ पेंशन, यदि माता-पिता दोनों का निधन हो जाता है, तो ईपीएफओ बच्चों को मासिक पेंशन प्रदान करता है। नामांकित पेंशन, यदि ईपीएफओ सदस्य का कोई पति या पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो नामांकित व्यक्ति, जैसे कि माता-पिता, पेंशन प्राप्त करते हैं। यदि माता-पिता दोनों नामांकित हैं, तो पेंशन को समान रूप से विभाजित किया जाता है, अन्यथा संपूर्ण पेंशन नामांकित माता-पिता को मिलती है।